हे गाइस व्हाट्सअप। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस हाजिर हूँ मैं एक बार फिर से एक और नए वीडियो लेक्चर को लेकर। तो गाइस इसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं थर्ड टाइप के मेथड की। ठीक है कि हम थर्ड टाइप से कैसे टेम्परेचर को मेज़र करेंगे। ठीक है, तो पहले टाइप में हमने पढ़ा था रसिस्टर या फिर मैं कहूँ रेसिस्टेंस थर्मोमीटर को, कि उस थर्मोमीटर की हेल्प से हम कैसे टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। फिर हमने पढ़ा थर्मोकपल, जिसके अंदर ईएमएफ जो था वो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी थी, यानी कि ईएमएफ की हेल्प से हम क्या कर रहे थे, टेम्परेचर को मेज़र कर रहे थे। आज हम पढ़ने वाले हैं कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, मतलब हम वो थर्मोमीटर पढ़ने वाले हैं, वो मेथड पढ़ने वाले हैं जिसके अंदर हम क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस, हम कांस्टेंट वॉल्यूम को यूज़ करेंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस को यूज़ करेंगे। तो हम पढ़ने वाले हैं कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर को। ठीक है, तो चलिएगा पढ़ते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन गे-लुसेक लॉ। ये जो थर्मोमीटर है ये गे-लुसेक लॉ पे बेस्ड है, यानी कि आपने गे-लुसेक लॉ पढ़ा है 12th में, उस लॉ पर ये बेस्ड है। वो लॉ क्या कहता था, वो लॉ ये कहता था विच स्टेट दैट फॉर ए गिवन मास, किसी भी गिवन मास के लिए, यानी मास कांस्टेंट है, एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, किसी भी गिवन मास के लिए और किसी भी कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए, कोई भी जो आइडियल गैस है, द प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, तो गे-लुसेक लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम किसी भी गिवन मास के लिए और कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस, इसके लिए अगर हम बात करें तो गे-लुसेक लॉ क्या कहता था कि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। ठीक है, एज्यूमिंग क्लोज सिस्टम, हमने क्लोज सिस्टम लिया है जिसका कांस्टेंट वॉल्यूम है कंटेनर, ये एक क्लोज्ड वॉल्यूम ये कंटेनर है जिसके अंदर जो हमारा वॉल्यूम है वो क्या है, कांस्टेंट है, मतलब फिक्स है, बदल नहीं रहा है। इसके अंदर एक आइडियल गैस जो है वो भरी हुई है। ठीक है, तो इस आइडियल गैस का जो प्रेशर है वो डायरेक्टली किसके डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, यानी P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो उसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं P1/T1 इक्वल्स टू P2/T2। ये आपने गे-लुसेक लॉ में पढ़ा होगा। ठीक है, कि प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, और उसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि P1/T1 इक्वल्स टू P2/T2। पहले जो प्रेशर था उस समय का टेम्परेचर द्वारा जो प्रेशर हो गया उस समय का टेम्परेचर। कहने का मतलब अगर इनमें से हमें तीन चीज़ें मालूम हो, यानी P1 मालूम हो, T1 मालूम हो और P2 जो नया प्रेशर है वो मालूम हो, तो हम T2 को ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। वही प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और अपना क्या है, टेम्परेचर को कैलकुलेट करेंगे। तो क्या करेंगे, हमारे पास P1 T1 यानी कि होगा पहले से ही, अब वो ठीक है, जो नया प्रेशर आएगा P2 ये आप निकाल लोगे, क्योंकि प्रेशर मेज़र करने के हम पे मेथड होते हैं। अब बचा क्या, T2, ये हमें निकालना है। तो हम पे हमारे पास तीन चीज़ें हैं, P1 भी है, T1 भी है, P2 भी है। तो इसमें से तीन चीज़ें हमें मालूम होंगी तो ईजिली हम T2 को कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, हेंस हम कह सकते हैं हेयर टेम्परेचर इज़ मेजर्ड बाय प्रेशर चेंज, प्रेशर के चेंज होने से हम टेम्परेचर को मेज़र कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, जो कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर है उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर को चेंज कर रहे हैं, और प्रेशर को की चेंज की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को मेज़र कर रहे हैं। तो रिमेंबर, याद रखें, प्रेशर इज़ द थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी इन दिस केस। इस केस के अंदर जो प्रेशर है वो क्या है, एक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमारी हेल्प कर रही है टेम्परेचर को नापने में, ठीक है, कैलकुलेट करने में। तो प्रेशर यहाँ पर क्या है, एक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है जो हेल्प कर रही है हमारी टेम्परेचर को नापने में। ठीक है, सो आई होप कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर जो कि बहुत आसान था ये आपको समझ में आया होगा। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।